गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शीतल कुमारी जामनी खान बीएड कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के हिंदी सेक्शन के अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज हमें काल के बारे में जानना है। काल, जिसे अंग्रेजी में टेंस के नाम से भी हम जानते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यवहार के समय तथा उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण होने का बोध हो, उसे काल कहते हैं। अर्थात क्रिया का ऐसा रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य किस समय पर पूर्ण या अपूर्ण हुआ हो, उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, जिसे अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस के नाम से भी आप जानते हैं। वर्तमान काल में क्रिया व्यवहार की निरंतरता रहती है। अर्थात वर्तमान काल वह है जिसमें क्रिया निरंतर चलती रहती है। इसके 5 भेद हैं। सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और साध्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान अर्थात राम पढ़ता है, इस तरह के वाक्य होंगे तो वो सामान्य वर्तमान में आएंगे। तात्कालिक वर्तमान, राम पढ़ रहा है, ये तात्कालिक वर्तमान में आएंगे। पूर्ण वर्तमान, राम पढ़ चुका होगा, यह पूर्ण वर्तमान के उदाहरण है। उसी तरह संदिग्ध वर्तमान, राम पढ़ता होगा। साध्य वर्तमान, राम पढ़ा होगा, या साध्य वर्तमान के उदाहरण हैं। भूतकाल, जिसे अंग्रेजी में हम पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। भूतकाल में क्रिया व्यवहार की समाप्ति का बोध होता है। इसके 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, असामान्य भूत, पुण्य भूत, अपुण्य भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मुद्र भूत। सामान्य भूत, सीता गई, यह सामान्य भूत का उदाहरण है। असामान्य भूत, सीता गई है, ये असामान्य भूत का उदाहरण है। पुण्य भूत, सीता गई थी, ये पुण्य भूत का उदाहरण है। अपूर्ण भूत, सीता जा रही थी, या अपूर्ण भूत का उदाहरण है। उसी तरह संदिग्ध भूत, सीता गई होगी। हेतु वृद्ध भूत, सीता जाती, क्रिया होने वाली थी परंतु वह नहीं हुई। हेतु में हमें यह पता चलता है कि कोई क्रिया होने वाली थी परंतु वह नहीं हुई। तो भूतकाल से आप समझ गए होंगे, जिसमें क्रिया का संचालन यानी कि क्रिया या कोई कार्य हो चुका होता है, उसका जो हमें बोध कराए, उसे भूतकाल कहते हैं। भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर टेंस, भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्यकाल से होता है। इसके 3 भेद हैं। अर्थात जो क्रिया या जो काम भविष्य में होने वाली है या हम करने वाले हैं, उसे भविष्यकाल कहते हैं या भविष्य काल कहते हैं। सामान्य भविष्य, राम पढ़ेगा। संभाव भविष्य, संभव है राम पढ़ेगा। हेतु मंद भविष्यता, छात्रवृत्ति मिलती तो राम पढ़े। इसमें इस बात का बोध होता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। अर्थात राम को छात्रवृत्ति प्राप्त होती तो वो पढ़ता, यानी कि छात्रवृत्ति मिलना और उसका पढ़ना छात्रवृत्ति मिलने पर निर्भर करता है। आशा करती हूँ आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आप इसे कॉलेज के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और या
आपके आगामी परीक्षा में आपको बहुत सहयोग करेगा। धन्यवाद।